हेलो स्टूडेंट, आज की ऑनलाइन क्लास में हम क्लास 9 एच सब्जेक्ट साइंस बायो लेसन 6 ऊतक टिश्यू की क्लास को कंटिन्यू करेंगे। पिछली क्लास में या लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को संयोजी ऊतक के बारे में बताया था, जिसमें रक्त के कार्य, रक्त में पाई जाने वाली कणिकाएं जैसे लाल रक्त कणिका, श्वेत रक्त कणिका, पट्टिका, इनके बारे में बताया था, इनके कार्य बताए थे। इसके अलावा दूसरे प्रकार के संयोजी ऊतक के बारे में बताया था मैंने, जैसे कि अस्थि, उपास्थि। अस्थि कठोर क्यों होती है, उपास्थि मुलायम क्यों होती है, और इनमें अंतर बताया था। उसी क्लास को अपन आगे कंटिन्यू करेंगे और आज का ये लेसन 6 की क्लास आपकी लास्ट क्लास है, जिसका पहला टॉपिक है पेशी ऊतक। तीसरे प्रकार का ऊतक, 4 प्रकार के ऊतक होते हैं: जंतु ऊतक, एपिथेलियम ऊतक, संयोजी ऊतक, ये तीसरा है पेशी ऊतक, और चौथा तंत्रिकी ऊतक के बारे में पढ़ेंगे। तो 2 ऊतक पढ़ चुके थे, आज तीसरे प्रकार का ऊतक पढ़ेंगे पेशी ऊतक। वे ऊतक जो हमारे शरीर में मांसपेशियों का निर्माण करते हैं, ऐसे ऊतक को पेशी ऊतक कहते हैं। यानी वे सारे ऊतक जो हमारे शरीर में इन मांस का, चमड़ियों का, मांसपेशियों का निर्माण करते हैं, उन सारे ऊतकों को हम पेशी ऊतक कहते हैं। इस ऊतक की कोशिकाएं आकार में लंबी होती हैं, बेलनाकार होती हैं और एक विशेष प्रकार के प्रोटीन की बनी होती हैं। इस प्रोटीन के संकुचन और शिथिलन यानी सिकुड़ने और फैलने के कारण मांसपेशियों में गति होती है, और मांसपेशियों में गति होने से हमारे शरीर में गति होती है। यानी पेशी ऊतक हमारे शरीर को या जीव के शरीर को गति प्रदान करते हैं। इसके बाद पढ़ेंगे प्रकार। पेशी ऊतक प्रमुख 3 प्रकार के होते हैं। पेशी ऊतक के प्रकार, ये पेशी ऊतक 3 प्रकार के होते हैं। पहला ऐच्छिक पेशी, दूसरा अनैच्छिक पेशी और तीसरा हृदयक पेशी। तो पहले पढ़ते हैं अपन ऐच्छिक पेशी। नाम से मालूम है, ऐच्छिक पेशी ऊतक वह ऊतक होते हैं जो हमारी इच्छा के अनुसार कार्य करते हैं या जिस पर हमारे मस्तिष्क का नियंत्रण होता है। वे ऊतक जो हमारे शरीर में हमारी इच्छा के अनुसार कार्य करते हैं, जिस पर हमारे मस्तिष्क का नियंत्रण होता है, बच्चों, ऐसे ऊतक को हम ऐच्छिक पेशी ऊतक कहते हैं। ये हमारे हड्डियों या कंकाल से जुड़े होते हैं, इसलिए इसे कंकाली ऊतक भी कहते हैं। क्यों कहते हैं इसे कंकाली पेशी ऊतक? क्योंकि ये मांसपेशियां हमारे हड्डियों से या कंकाल से जुड़ी होती हैं। उदाहरण के लिए कहाँ पे पाए जाते हैं ये? हमारे हाथ और पैर में पाए जाते हैं। तभी हम अपनी इच्छा के अनुसार चलना शुरू करते हैं। तो ऐच्छिक पेशी जिस पर हमारे मस्तिष्क का नियंत्रण होता है, जो हमारी इच्छा के अनुसार कार्य करती है, और ये हमारे हाथ और पैर में। सेकेंड है अनैच्छिक पेशी। ऐच्छिक पेशी का उल्टा अनैच्छिक पेशी। वे सारी मांसपेशियां जो हमारी इच्छा के अनुसार कार्य नहीं करती, जिस पर हमारे मस्तिष्क का नियंत्रण नहीं होता, और ये अनैच्छिक पेशियां स्वतः अपने आप काम करती हैं, ऐसी पेशियों को अनैच्छिक पेशी कहते हैं। एक बार और सुनेंगे बच्चों, अनैच्छिक पेशी ऐच्छिक पेशी का जस्ट उल्टा है। वे पेशियां जिस पर हमारी इच्छा का नियंत्रण नहीं होता, जो हमारे मस्तिष्क के अनुसार कार्य नहीं करती, बल्कि ये स्वतः अपने आप काम करती हैं, तो ऐसी पेशियों को हम अनैच्छिक पेशी कहते हैं। और ये चूंकि कंकाल से जुड़ी नहीं होती, इसलिए इन्हें अकंकाली पेशी भी
कहते हैं। जैसे हमारे भोजन नली में पाई जाने वाली पेशी, हमारे श्वसन नली में पाई जाने वाली पेशी, मूत्राशय में पाई जाने वाली पेशी, हमारे पेट में पाई जाने वाली पेशी और हमारी पलकों में पाई जाने वाली पेशी अनैच्छिक पेशी होती है, जो अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करती है, जिस पर हमारा नियंत्रण नहीं होता। थर्ड है हृदय पेशी, इसे कार्डियक पेशी भी कहते हैं। नाम से ही मालूम है, हृदय पेशी या कार्डियक पेशी वे पेशियां हैं जो हमारे हृदय की दीवारों पर पाई जाती है। ठीक है, ये जो तीसरे प्रकार की पेशी है, ये हमारे हृदय की दीवारों पर पाई जाती है। ये संरचना में ऐच्छिक पेशी की तरह होती है, परंतु काम अनैच्छिक पेशी की तरह करती है। फिर से सुनेंगे, हृदय पेशी जो हमारे हृदय की दीवारों में पाई जाती है, संरचना में वो ऐच्छिक पेशी की तरह दिखाई देती है, परंतु इसका काम जो होता है वो अनैच्छिक पेशी की तरह होता है। तभी हमारा हृदय जीवन पर्यंत धड़कता रहता है। हम चाह कर भी अपनी पेशियों को बंद नहीं कर सकते या रोक नहीं सकते इस हृदय पेशी को। अब हम इन तीनों पेशियों के चित्र देखेंगे, ऐच्छिक पेशी, हृदय पेशी और अनैच्छिक पेशियों का चित्र। ऐच्छिक पेशी का चित्र बेलनाकार होता है, इसमें बैंड पाए जाते हैं, डार्क और लाइट बैंड पाए जाते हैं, बीच में केंद्रक होता है, इसे केंद्रक, इसे धारियां, ये प्रोटीन की धारियां होती हैं, जिसके फैलने और सिकुड़ने के कारण हम में गति होती है। तो ये ऐच्छिक पेशी कैसे दिखाई देती है? बेलनाकार होती है, लंबी होती है, इसमें प्रोटीन्स के धारियां पाई जाती है, बीच में केंद्रक होता है, ये ऐच्छिक पेशी होती है। इसी तरह अनैच्छिक पेशी, ये पहले नंबर वाला है। दूसरा नंबर अनैच्छिक पेशी। अनैच्छिक पेशी जो होती है वो तरकू के समान दिखाई देती है, तरकू वाले जिनके दोनों सिरे नुकीले होते हैं और बीच में वो चौड़ी होती है। इसमें ये केंद्रक होता है और इसमें ये प्रोटीन की धारियां पाई जाती हैं। तो ये हो गई ऐच्छिक पेशी और ये हो गई अनैच्छिक पेशी। अब तीसरे प्रकार की हृदय पेशी। हृदय पेशी में एक और विशेषता ये होती है बच्चों कि हृदय पेशी जो होती है वो शाखा युक्त होती है। केंद्रक पाया जाता है इसमें प्रत्येक खंड में। यहाँ पे रेशे पाए जाते हैं, धारियां, ये केंद्रक होता है। हृदय पेशी में ये और ये धारियां होती हैं जो प्रोटीन की बनी होती है। इन्हीं धारियों के फैलने सिकुड़ने से हमारी मांसपेशियां ऐसे ऐसे वर्क करती हैं। तो ये हो गया ऐच्छिक पेशी, ये अनैच्छिक पेशी और ये है हृदय पेशी। ऐच्छिक पेशी बेलनाकार और लंबी होती है, हृदय अनैच्छिक पेशी तरकू के समान होती है जिसके सिरे नुकीले, बीच में ये चौड़ी, और हृदय पेशी बेलनाकार होती परंतु शाखाओं में बटी होती है। ये शाखा बनी हुई है, इस तरह ये शाखाओं में। नेक्स्ट टॉपिक है तंत्रिका ऊतक। ये लास्ट ऊतक है हमारे शरीर का, तंत्रिका ऊतक। बहुत महत्वपूर्ण ऊतक है तंत्रिका ऊतक। वे ऊतक जो हमारे शरीर में किसी भी चीज को याद रखने, सोचने, समझने और शरीर के अंदर और शरीर के बाहर के परिवर्तन को महसूस कराने वाले ऊतक को तंत्रिका ऊतक। एक बार और सुनेंगे, वे सारे ऊतक या वे विशेष ऊतक जो हमारे शरीर में, शरीर के अंदर के और शरीर के बाहर के परिवर्तनों को महसूस कराते हैं,
होते हैं, सोचने, समझने, प्यार, मोहब्बत, घृणा, नफरत, सारी क्रियाओं को प्रदर्शित करने वाले ऊतक को हम तंत्रिका ऊतक कहते हैं। ये तंत्रिका ऊतक जिन कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं उस कोशिका को तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन कहते हैं। ठीक है, तो शरीर के अंदर और शरीर के बाहर जो भी परिवर्तन होता है, जैसे हमको ठंडी का महसूस होता है कि ठंड लग रही है ठंडी के दिनों में, गर्मी के दिनों में हमें ज़्यादा गर्मी महसूस होती है, कोई भी गर्म वस्तु हम छूते तो हमें गर्म महसूस होता है, सुई चुभता है तो हमें महसूस हो जाता है, हमें वस्तुएं दिखाई दे रही हैं, रात और दिन का हमको पता चलता है, मच्छर काटता तो हमें महसूस हो जाता है, पेट में दर्द रहता है तो भी हमें महसूस हो जाता है कि हमको पेट में दर्द हो रहा है, भूख प्यास लगती है, नफरत, घृणा, प्यार, मोहब्बत और किसी भी चीज को याद करने की सारी क्रियाओं तंत्रिका ऊतक के द्वारा नियंत्रित होती है। तो वे ऊतक जो हमारे शरीर में याद रखने की, सोचने समझने, प्यार, मोहब्बत, घृणा या भावनाओं को व्यक्त करने और शरीर के अंदर होने वाली क्रिया और शरीर के बाहर होने वाली क्रियाओं को महसूस कराने वाले ऊतक को तंत्रिका ऊतक कहते हैं। ये तंत्रिका ऊतक जिस कोशिका से बने होते हैं उसे न्यूरॉन या तंत्रिका कोशिका कहते हैं। तंत्रिका ऊतक का काम अपन जान रहे हैं बच्चों, ये हमें सारी चीजों का ज्ञान। नेक्स्ट टॉपिक है तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन। तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन किसे कहेंगे? तंत्रिका कोशिका लगभग 1 मीटर लंबी होती है और तंत्रिका कोशिका आपस में मिलकर तंत्रिका या तंत्रिका ऊतक का निर्माण करती है। तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन्स की संरचना हम देखेंगे बच्चों। ये तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन्स की संरचना है जो कि लगभग 1 मीटर लंबी होती है और प्रमुख 3 भागों में बनी होती है। इसके सामने के इस बहुभुजी भाग को साइटोन कहते हैं। साइटोन, जिसके अंदर जीवद्रव्य भरा होता है, बीच में केंद्र और अंदर जीवद्रव्य भरा होता है, जीव द्रव्य भरा होता है। इसमें ये शाखा निकली होती है, इसको डेंड्रॉन या डेंड्राइट, इसे डेंड्राइट्स कहते हैं। न्यूरॉन्स या तंत्रिका कोशिका का एक डेंड्रान नीचे की ओर मोटा और लंबा हो जाता है। इस लंबे और मोटे भाग को एक्सॉन कहते हैं, जहां से ये तंत्रिका निकली होती है और ये अंगों के साथ जुड़ी होती है। इस तरह तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन्स एक लंबी कोशिका होती है जो 1 मीटर लंबी होती है। इसके ऊपर के बहुभुजी भाग को साइटोन कहते हैं, जिसके अंदर केंद्रक होता है और जीवद्रव्य भरा होता है। इसमें जो शाखाएं निकली होती है इसको डेंड्रॉइट्स कहते हैं। ये डेंड्राइट नीचे वाला मोटा और लंबा हो जाता है, जिसको एक्सॉन कहते हैं और यहाँ से तंत्रिका निकली होती है जो दूसरी तंत्रिका कोशिका के साथ जुड़ी होती है। तो इस तरह आपका लेसन 6 आज कंप्लीट होता है बच्चों। नेक्स्ट लेसन अपन नेक्स्ट मंथ अक्टूबर में पढ़ेंगे। इस लेसन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है जिसे आप लोगों को याद करना है। पहला, पेशी ऊतक किसे कहते हैं? ऐच्छिक, अनैच्छिक और हृदय पेशी को सचित्र समझाइए। और तंत्रिका ऊतक किसे कहते हैं और
तंत्रिका कोशिका का सचित्र वर्णन कीजिए। ओके, थैंक यू।